दुनिया में 6 महान धर्म हैं। उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम शामिल हैं। वे सिर्फ एक जीवन में विश्वास करते हैं। आप जन्म और मृत्यु के बीच में हैं। जन्म और मृत्यु के आगे कुछ नहीं है, जीवन ही सब कुछ है। हालांकि वे स्वर्ग और नर्क और भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन वे एक ही जीवन की कमाई हैं। दूसरी कैटेगरी में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म शामिल हैं। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। व्यक्ति बार बार हमेशा के लिए जन्म लेता है जब तक कि कोई ज्ञानी न हो जाए, और तब चक्र रुक जाता है। मैंने ध्यान किया है, मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गया हूं जहां मैं अपने पिछले जन्मों को देख सकता हूं, और यही काफी सबूत है। यह मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव है। इसका भारतीय विरासत, मान्यताओं या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी अथॉरिटी से बोलता हूं। मैंने एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर शुरुआत की, सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि कई जन्मों में। कई जन्मों में मेरा पूरा काम बुद्धि से जुड़ा रहा है, बुद्धि को बेहतर बनाना, बुद्धि को तेज करना। मैं इस जन्म में और पहले भी कई रहस्यमय ग्रुप्स को जानता हूं। मैं कई रहस्यमय ग्रुप्स के संपर्क में रहा हूं, लेकिन मैं आपको उनके ठिकाने नहीं बता सकता। मैं आपको उनके नाम नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। और इसका असल में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वे अभी भी मौजूद हैं, वे अभी भी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं बौद्ध धर्म को पर्सनली जानता था। मैंने उस आदमी के साथ कम से कम 3 महीने ट्रैवल किया। वह मुझसे उतना ही प्यार करता था जितना मैं उससे करता था। आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि वह मुझसे क्यों प्यार करता था। वह मुझसे इसलिए प्यार करता था क्योंकि मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा। उसने मुझसे कहा, तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मिला हूं जो कोई सवाल नहीं पूछता, और मैं सिर्फ सारे सवालों से बोर हो जाता हूं। तुम अकेले इंसान हो जो मुझे बोर नहीं करते। मैंने कहा, एक वजह है। उसने कहा, वह क्या है? मैंने कहा, मैं सिर्फ जवाब देता हूं। मैं कभी सवाल नहीं करता। अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई सवाल नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। हम दोनों हंस पड़े, क्योंकि हम दोनों ही पागलपन की एक ही कैटेगरी में आते थे। उसने मुझसे अपने साथ सफर जारी रखने को कहा, लेकिन मैंने कहा, माफ करना, मुझे अपना रास्ता खुद जाना है, और यहीं से यह तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाता है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पहले कभी किसी को इनवाइट नहीं किया था। यह वही आदमी था जिसने सम्राट वू को भी मना कर दिया था, उन दिनों का सबसे बड़ा सम्राट जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था, जैसे वह कोई भिखारी हो। बौद्ध धर्म को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं उसे मना कर सकता हूँ।